आज की वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में स्थित एक ऐसी रेल कोच फैक्ट्री के बारे में जिस रेल कोच फैक्ट्री के अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है एलएचबी कोचेस का, और इस रेल कोच फैक्ट्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब से इसने अपनी शुरुआत करी है। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली के बारे में। आपको ये नाम पता होगा, सुना भी होगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के बारे में आज मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताऊंगा, उसके बाद जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ इसके बारे में बताऊंगा, और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड हिस्ट्री की वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। 2007 का वक्त था। इंडियन रेलवे ने सोचा कि आईसीएफ और आरसीएफ इन दोनों रेल कोच फैक्ट्री के अलावा एक रेल कोच फैक्ट्री की और नीड है और जिसको लगाना चाहिए। 2007-8 के बजट में सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। 2009 में लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया और अप्रैल 2011 तक काम खत्म हो गया था। दोस्तों, इस फैक्ट्री को प्लान किया गया था 1000 एलएचबी कोचेस पर फाइनेंशियल ईयर बनाने के लिए। 2011 के अप्रैल में इसमें पहला कोच बनाया गया और ये पूरी तरीके से असेंबल कोच था। यहाँ पे बोगी और शेल आते थे आरसीएफ फैक्ट्री से, मतलब ये एक तरह से आरसीएफ की सपोर्टिव फैक्ट्री की तरह काम कर रही थी उस वक्त। 2012 नवंबर में इस फैक्ट्री को देश को समर्पित कर दिया गया एंड 2011-12 के बीच में 18 एलएचबी कोचेस बनाए गए थे, जिसमें सब कुछ बोगी से लेके शेल तक आरसीएफ से आया था और यहाँ पे असेंबल हुआ था। 2012-13 में 70 कोचेस बनाए गए, इसी तरीके से आरसीएफ से ही आया सामान। और 2013-14 में भी 130 कोचेस बनाए गए, यहाँ पे भी शेल और बोगी पूरी तरीके से आरसीएफ से ही आए थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2011 से लेकर 13 तक ये फैक्ट्री अब भी पूरी तरीके से कोच बनाने के लिए कैपेबल नहीं थी। 1000 कोचेस की जो कैपेबिलिटी का टारगेट रखा गया था उसके लिए बिल्कुल भी ये फैक्ट्री काम नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। जो कमियां थी वो ये थी कि इनके पास आधुनिक मशीनें नहीं थी और इनके पास प्लानिंग के लिए एक जो अलग से डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग का, वो भी नहीं था। बहुत सारी कमियाँ थी। पैसा लगाना ज़रूरी था इस फैक्ट्री में, जो पैसा नहीं लगा था इस फैक्ट्री में। अधूरा सा काम था एक तरह से। तो इसको प्रॉपर एक रेल कोच फैक्ट्री बनाने के लिए नई आई सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी। उसके बाद 2014-15 में इसने अपनी पहली खुद की बोगी और शेल्स बनाना स्टार्ट करे। हालांकि 2016 तक भी इसके अंदर आरसीएफ के कुछ आए शेल्स और बोगी, लेकिन इनकी संख्या धीमे धीमे कम होती गई। 2016 तक पूरी तरीके से बंद हो गया आरसीएफ से शेल और बोगी आना। तो अब शुरुआत करता हूं मैं 2014 से। 2014-15 के बीच में 140 कोचेस बनाए गए और उसके बाद 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर के बीच 285 कोचेस बनाए गए। अब 2015-16 के बाद से ना ही आरसीएफ से कुछ बोगी आई ना शेल्स आए, और उसके बाद 2016-17 के बीच में 576 कोचेस जो बनाए गए वो पूरी तरीके से इसी कंपनी ने बनाए थे और जो इसका प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ता चले जा रहा था। उसके बाद 2017 से 18 के बीच में 711 कोचेस इसने बनाए। यही बात मैंने आपको एलएचबी कोचेस की हिस्ट्री में बताई थी कि एमसीएफ ने ये वो ईयर था जब इसने पहली बार टारगेट पूरा किया था। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 2017-18 में 710 कोचेस का रखा गया था, लेकिन इसने 711 कोचेस बना करके उस टारगेट को तोड़ दिया और एक सिग्नल था कि ये कंपनी पूरी तरीके से आरसीएफ आईसीएफ से भी ऊपर निकल जाएगी और बहुत जल्दी ये होने भी वाला है। 2018-19 के बीच में इसने 1425 कोचेस बनाए। इस वक्त टारगेट रखा गया था 1422 कोचेस का, इसको भी इसने तोड़ दिया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी की न्यूज़ ये है 2019-20 के बीच में जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसने 1402 कोचेस बना दिए हैं, एलएचबी कोचेस हैं, और टारगेट रखा गया है 2158 कोचेस का। आप समझ सकते हैं इस फैक्ट्री को अगर पहले विश्वास दिखा दिया होता तो ये फैक्ट्री बहुत ज़्यादा कोचेस बना चुकी होती। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें विश्वास बाद में दिखाया गया। न्यू सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्च किया इसमें और ज़्यादा अच्छे से इसको इक्विपमेंट दिए गए, कैपेबल बनाया गया कि ये पूरी तरीके से कोच बना सके। आपको ये मानकर यकीन नहीं होगा, इस कोच फैक्ट्री में ये फैसिलिटीज़ भी दे दी गई हैं कि ये मेट्रो कोच भी बना सकती है। बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाने के लिए भी इसके अंदर तैयारी चल रही है। मतलब कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी दे दी गई है। अगर आप इसकी साइट पर जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ओनली एलएचबी कोचेस नहीं, ये मॉडर्न ट्रेन सेट बनाने के लिए भी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके अंदर न्यू मशीन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं। जब इसका नाम रखा गया मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न तरीके से इंडियन रेलवेज की मदद कर सके और हम सब लोग जो आस लगाए बैठे हैं कि हम सबकी मैक्सिमम ट्रेन्स को एलएचबी कोचेस मिल जाए,
उस सपने को पूरा करने के लिए ये फैक्ट्री मेहनत कर रही है और हम लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया कि आप लोगों को पता चल सके कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है एमसीएफ के अंदर। आरसीएफ आईसीएफ तो अपना काम कर ही रहे हैं और ये भी उन फैक्ट्रीज के साथ में कदम से कदम मिलाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। तो हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए वहाँ के इंजीनियर्स का। और आपको बता दो, स्मार्ट कोच भी इस फैक्ट्री से 2018 के वक्त में निकला था, जो कि इनकी एक रिसर्च थी। मतलब ये रिसर्च भी करते हैं। R&D डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है, आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो अब दोस्तों देखना ये है कि मार्च 31 तक ये 2158 कोचेस बना पाती है कि नहीं। जैसी बनाएगी मैं आपको वीडियो बना करके उस वक्त दे दूंगा। CLW के अंदर भी जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी मार्च 31 तक कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम हो पाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की